हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आपके बीच दिवाकर हालदार, सहायक अध्यापक एलटी हिंदी और प्रवक्ता की तैयारी करने वाले, साथ ही साथ यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए या फिर युवा अभ्यर्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकती है उसके लिए लेकर आया हूँ 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, जिसको आप पढ़िए, देखिए, सुनिए और लगातार बने रहिए मेरे वाणी एजुकेशन एंड कल्चर चैनल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ अपना आज पुनः। तो पहला प्रश्न है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? ए सिद्ध साहित्य, बी रासो काव्य, सी नाथ साहित्य, डी जैन काव्य। और उत्तर है ए सिद्ध साहित्य से। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? ए सूरदास, बी कुम्भनदास, सी नंददास, डी सुंदरदास। और दूसरे का उत्तर है डी सुंदरदास। तीसरा प्रश्न, बिहारी किस धारा के कवि हैं? ए रीति सिद्ध, बी रीति मुक्त, सी स्वच्छंद, डी रीतिबद्ध। और तीसरे का उत्तर है ए रीति सिद्ध। चौथा प्रश्न, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? ए आदर्शवादी, बी यथार्थवादी, सी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, डी आदर्शोन्मुख आदर्शवादी, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। और आंसर है इसका सी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। प्रश्न संख्या 5 है, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी रैदास, डी मीराबाई। और इसका उत्तर है ए सूरदास। प्रश्न संख्या 6, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी छायावाद, डी नई कविता। और इसका उत्तर है सी छायावाद। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? ए सरोज स्मृति, बी राम की शक्ति पूजा, सी तुलसीदास, डी कुकुरमित्ता। और आंसर है इसका ए सरोज स्मृति। ठीक। प्रश्न संख्या 8 है, रस आखेटक के रचनाकार हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी विद्यानिवास मिश्र, सी कुबेरनाथ राय, डी शरद जोशी। और इसका उत्तर है आपका 8 का सी कुबेरनाथ राय। ठीक। अगला प्रश्न पहुंचते हैं हम। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए आप 9, निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? ए विकलांग श्रद्धा का दौर, बी ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सी प्रेमचंद के फटे जूते, डी जीप पर सवार इल्लियाँ। और इसका उत्तर है डी जीप पर सवार इल्लियाँ। प्रश्न संख्या 10, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? ये यात्रा वृत्तांत, बी संस्मरण, सी रेखा चित्र, डी निबंध। और इसका उत्तर ए है यात्रा वृत्तांत। आलोचक के मुख में किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? ये प्रश्न संख्या 11 है और इसका ऑप्शन है ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी राम स्वरूप चतुर्वेदी, सी नामवर सिंह, डी प्रभाकर क्षत्रिय। और इसका उत्तर है 11 का सी। ठीक, नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 11, समय देवता किस कवि की कविता है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी नरेश मेहता। और इसका उत्तर है 12 का डी नरेश मेहता। प्रश्न संख्या 13, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? ए जैक देरिदा, बी रिचर्ड रोटरी, सी फ्रेडरिक जेम्सन, डी पॉल दी मान। और इसका उत्तर है ए जैक देरिदा। प्रश्न संख्या 14, जिसका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? ए शिवदान सिंह चौहान, बी शिव कुमार मिश्र, सी प्रकाश चंद्र गुप्त, डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। और इसका उत्तर है डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 15, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? ए विद्यानिवास मिश्र, बी विष्णुकांत शास्त्री, सी कुबेरनाथ राय, डी गुलाब राय। और इसका उत्तर है ए विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? ए जायसी, बी सूरदास, सी साहित्य लोचन, डी रस मीमांसा। और इसका उत्तर है ए जायसी। 17, प्रश्न संख्या, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि ए अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, बी खड़ी बोली
के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ। सी, खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। इसके ऑप्शन है ए और बी सही, सी गलत। बी ऑप्शन, ए और सी सही, बी गलत। ऑप्शन सी, बी और सी सही, ए गलत। ऑप्शन डी, सी सही, ए और बी गलत। और इसका आंसर है 17 का बी, ए और सी सही, बी गलत। ए और सी मतलब हुआ आपका अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी और खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। बी गलत हुआ, अर्थात खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ, ये गलत हुआ। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न पढ़ते हैं। ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। बी, ब्रज भाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है। अब इन दोनों में से क्या सही है क्या गलत है? ऑप्शन ए और बी दोनों सही। बी ऑप्शन, ए आंशिक सही, बी सही। सी ऑप्शन, ए और बी दोनों गलत। डी ऑप्शन, ए सही, बी आंशिक सही। और इसका उत्तर है 18 का बी, अर्थात ए आंशिक सही, बी पूर्ण रूप से सही है। ठीक। प्रश्न संख्या 19, इसके देखते हैं। नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका, नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व है, अंशतः आयातित है। अब इन दोनों में से क्या सही क्या गलत है? ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी, ए सही, बी आंशिक सही है। या फिर ऑप्शन डी, ए गलत है, बी सही है। और इसका सटीक उत्तर होगा 19 का बी, ए और बी दोनों सही है इसमें, कि नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है और साथ ही नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयातित है। ठीक हो गया। प्रश्न संख्या 20 को पढ़ लेते हैं। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं सटीक है वो देखना है हमको। ए, आत्मानुभूति का अभिव्यक्ति। बी, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह। सी, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। डी, छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है? ऑप्शन ए पहला सभी सही है, जो ए बी सी डी पढ़ा मैंने वो सभी सही है। या फिर ऑप्शन बी, ए सी डी सही है, बी आंशिक सही है। ऑप्शन सी में सी आंशिक सही, ए बी डी सही है। या फिर ऑप्शन डी, ए बी सी सही, डी आंशिक सही है। और इसका उत्तर है डी, अर्थात ए बी सी तीनों सही है और डी आंशिक सही है। डी मतलब छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है, इसको हम आंशिक सही बोल सकते हैं। बाकी आत्मानुभूति का अभिव्यक्ति, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह और सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, ये तीनों जो विशेषता है वो बिल्कुल सटीक सही है। प्रश्न संख्या 21, इसमें पहुंच जाते हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? ए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद। या फिर बी, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। या फिर ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। या फिर ऑप्शन डी, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इसमें सटीक उत्तर है किसका? डी, जो काल क्रमानुसार बिल्कुल सही है वो ये होगा। मिश्र बंधु विनोद आया सबसे पहले, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका और उसके बाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। प्रश्न संख्या 22, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। ऑप्शन बी, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। या फिर ऑप्शन सी, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। या फिर अंतिम ऑप्शन डी, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस। और इसमें सही है सी, अर्थात दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस और अंत में विनय पत्रिका। प्रश्न संख्या 23 पढ़ते हैं। जन्मतिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए मिला है हमको, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। या फिर ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। या फिर ऑप्शन सी, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त। या फिर अंत में ऑप्शन डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी। उत्तर 23 का ऑप्शन है ए सही, अर्थात
सबसे पहले श्रीधर पाठक जन्म के अनुसार, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज, फिर मैथिली शरण गुप्त और अंत में रामनरेश त्रिपाठी। ये जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी योगिक कवियों का सही क्रम है। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम देखना है तो ऑप्शन ए आत्मजयी, कनुप्रिया, उर्वशी, यशोधरा। ऑप्शन बी कनुप्रिया, उर्वशी, आत्मजयी, यशोधरा। ऑप्शन सी उर्वशी, कनुप्रिया, यशोधरा, आत्मजयी। या फिर ऑप्शन डी यशोधरा, उर्वशी, कनुप्रिया, आत्मजयी। और इसका उत्तर है डी। सबसे पहले यशोधरा का प्रकाशन हुआ, फिर उसके बाद उर्वशी का, उसके बाद कनुप्रिया का और अंत में आत्मजयी का। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। ए अरस्तु, प्लेटो, लोंजाइनस, कॉलरिज। बी प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस, कॉलरिज। या फिर ऑप्शन सी कॉलरिज, प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस। या फिर अंत में ऑप्शन डी लोंजाइनस, अरस्तु, प्लेटो, कॉलरिज। और इसका उत्तर है बी। सबसे पहले जन्म की दृष्टि से सीनियर होंगे आपके ऑप्शन बी प्लेटो, उसके बाद अरस्तु, फिर लोंजाइनस और अंत में कॉलरिज। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार बने रहे मेरे इस चैनल के साथ ताकि मैं अगले वीडियो में भी आपको इसी तरह के MCQ क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों को बता पाऊँ। धन्यवाद।